श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्रत क्या है? बहुत से लोग मंगलवार व्रत रहते हैं, बहुत से दिन लोग 9 दिन नवरात्र व्रत रहते हैं। अभी छठ पर्व चल रहा है, ये 3 दिन का व्रत माताएं रहती हैं। व्रत को फास्टिंग भी बोला जाता है, व्रत भी बोला जाता है, उपवास भी बोला जाता है। तो वास्तव में व्रत करने से फायदा क्या है और रियल एक्चुअल व्रत है क्या, उपवास है क्या? तो जो व्रत हम लोग बाहर में करते हैं, माताएं करती हैं, पुरुष करते हैं, मंगलवार को बच्चे भी रहते हैं, बच्चियां भी रहती हैं। तो व्रत अगर आप किए हुए हैं तो सबसे पहला इसका फायदा है कि सप्ताह में एक दिन, चाहे महीना में, चाहे वर्ष में कोई कोई पर्व आता, लोग व्रत रहते हैं। कोई चढ़ती नवरात्र, कोई उतरती नवरात्र रहता है। तो इसका पहला फायदा के लीवर वगैरह थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसको एक दिन, आध दिन, 2 दिन तक फास्टिंग हो गया, हल्का फुल्का फल इत्यादि फलाहार लोग करते हैं, सेंधा नमक में भी खाते हैं। तो उससे अतड़ियां जो हमारे अंदर है वो साफ हो गई और मन में भी ये बना रहा कि आज मैं भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, छठ माई के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, शंकर जी के नाम पर, गुरुवार को गुरु जी के नाम पर हमने व्रत रखा। तो किसी न किसी बहाने भगवान के मन में भगवान के लिए एक याद बनी रही। ये तो बाहरी दृष्टिकोण से व्रत का मतलब हुआ। और एक व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जैसे पितामह भीष्म का एक नाम था देवव्रत। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस गद्दी पर बैठा हुआ हर शख्स को अपने पिता के रूप में देखूंगा। उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया। धृतराष्ट्र की एक भी आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। यहां तक कि उनके सामने एक नारी का अपमान होता रहा, फिर भी उसी प्रतिज्ञा में बंधे हुए देवव्रत पितामह भीष्म, नाम उनका पड़ा भीष्म। भीष्म, लोग कहते भीष्म बनल बाड़ा, लेकिन वो अपने पिता की छवि देख रहे थे और पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। और उन्होंने एक व्रत लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, क्योंकि मुझसे उत्पन्न संतान इस गद्दी का मालिक बन जाएगी, तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तो उन्होंने वह भी निभाया। तो इसलिए व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। व्रत का मतलब होता है कि आप अपने आप को निश्चित कर लिए कि हमें यही करना है। जैसे स्टूडेंट है, वो यह व्रत ले ले कि हमें आईपीएस, डॉक्टर, नीट कंप्लीट करना है। अब वो व्रत ले लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, अपने आप को कंफर्म कर लिया, तो कंप्लीट कर लेगा। एक साधक है, वो यह व्रत ले कि हमको गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ईश्वर प्राप्ति तक, लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये व्रत हुआ, ये रियल में वास्तविक व्रत हुआ। और ये नहीं कि एक दिन नहीं खाए और शाम में उससे ज्यादा फलाहार कर ले जितना हम नहीं खा रहे थे दिन में, अन्य दिन में, और उससे ज्यादा आधा किलो आलूए खा लिए तो वो तो पेटवे में गया। तो वास्तविक व्रत यह है कि आप भगवान के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को ये कर लीजिए कि हमें सुबह शाम मैं यह व्रत लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि राम राम 10 मिनट जपना है। यह व्रत लेता हूं कि मंदिर में जाना है। यह व्रत लेता हूं कि हमें 10 मिनट सेवा करना है। यह व्रत लेता हूं कि कम से कम झूठ बोलूंगा, या तो एकदम ही उसका परित्याग कर दूंगा। यह व्रत लेता हूं कि हमारे अगर झूठ से किसी की जान बच जा रही है तो वो 1000 सच के बराबर है, तो ऐसा झूठ मैं बोलूंगा। लेकिन अगर हमारे सच से किसी को दुख हो रहा है तो फिर उसे मैं नहीं बोलूंगा। कम तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आदमी धीरे धीरे प्रथम सीढ़ी के व्रत से ही लास्ट सीढ़ी के वास्तविक व्रत तक पहुंचता है। तो जो ये माताएं व्रत करती हैं
तो भगवान के प्रति कहीं न कहीं से मन लगा रहता है। तो भगवान कहते हैं जहाँ भी जिसकी आस्था जाती है अर्जुन, मैं उसे फल देता हूँ। फिर वही वास्तविक व्रत में पहुंच जाती हैं। तो इसलिए वास्तविक व्रत करें, वास्तविक प्रतिज्ञा लें कि भाई हमें 2 पन्ना गीता पढ़ना है, 2 पन्ना रामायण पढ़ना है, हमें नशा नहीं करना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, इसका हम व्रत ले रहे हैं, हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसका हमें व्रत ले रहे हैं, हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, हम इसका व्रत ले रहे हैं। तो आप वास्तविक व्रती हो जाएंगे, और जब वास्तविक व्रती हो जाएंगे तो भगवान का साक्षात दर्शन हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।